हेलो स्टूडेंट्स, हमारी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 22 साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और चैप्टर बहुत अच्छा है। ये इम्पोर्टेंट, इसमें से कई क्वेश्चंस भी आते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। टॉपिक है जैव प्रक्रम। क्या होता है? एक तरह का प्रक्रम है, यानी प्रोसेस है जिसमें जीवों के द्वारा पोषण पोषण क्या होता है जानते हैं ना? भोजन लेते हैं तो पोषण मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। जीवों के द्वारा पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है, वृद्धि और जनन प्रक्रियाएं, ये सारे शामिल हैं। अब ये क्या है? ये सब चीजें सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि ये जीवन के लिए जो भी बेसिक प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सारे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि भोजन करते हैं तो पोषण मिलता है, पोषण पूरी बॉडी को मिलेगा। श्वसन करते हैं ना सभी जीव। और उत्सर्जन मतलब कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे सुबह वॉशरूम जाते हैं या शरीर से पसीना बाहर आता है। परिसंचरण मतलब कि जो भी चीजें शरीर के अंदर जाती हैं, खाने पीने की जो भी खाते हैं, तो एनर्जी जो है चाहिए, तो पोषक तत्व पूरी बॉडी में यहाँ से वहां ट्रांसफर होते हैं और पूरी बॉडी का वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर होकर बॉडी से बाहर आता है। वृद्धि मीन्स होता है कि जीवों का वृद्धि होना, बड़े होना, और जनन मीन्स अपने जैसी संतानें पैदा करना। तो ये सारी चीजें मिलकर ये सारी प्रोसेस हैं बच्चों, और ये सारे जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। जैव प्रक्रम में ये सारी चीजें होती हैं, चाहे कोई जीव बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसी में हम ये पहला टॉपिक पोषण पढ़ने जा रहे हैं। तो पोषण क्या है? ये भी एक प्रक्रिया है, प्रक्रम है, जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, यानी पोषण के अंदर हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व होते क्या हैं? वो चीजें जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं, बड़े हो पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को रखना, ये सारे जो काम होते हैं पोषक तत्वों की मदद से ही तो होगा। जब शरीर में एनर्जी होगी तभी तो सारा काम होगा, बॉडी कोई भी काम कर पाएगी। अब पोषण की विधि। पोषण की कितनी विधियां हैं? इसकी मेन दो विधियां हैं। एक है स्वयं पोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी। अब स्वयं पोषी क्या होता है? स्वयं पोषी का मतलब वो होता है कि वो जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि हरे पौधे, शैवाल और जीवाणु। अब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, जल को जमीन से लेकर इन सरल को इन तत्वों को H2O के सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी इससे भोजन बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज ये है कि वो जीव जो इन तत्वों की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्वयं पोषी। स्वयं मतलब खुद का पोषण करना, खुद का भोजन बनाना। और इसमें हरे पौधे आते हैं, हरे। विषम पोषी क्या होते हैं? वे पोषी विषम पोषण वो प्रक्रिया है, ध्यान रहे, ये प्रक्रिया है जिसके अंदर जीव जंतु जो भी हैं, प्राणी, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि किस पे डिपेंड होते हैं? स्वयं पोषी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इन पे निर्भर होते हैं। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता दिया। इसका दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं आप, जैसे सभी जंतु, मनुष्य, कवक, ये सब विषम पोषी है, क्योंकि हम सब अपना, आप कहेंगे हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जिस खाने को आप बना रहे हैं, जिस गेहूं से आप रोटी बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, वो बनी कैसे? वो बनी तो इसी हरे पौधों ने बनाई ना। तो इसका मतलब हम तो उन पे डिपेंड हो गए ना। तो हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, यानी जो चीज है, जो बनी है, जिसको हम खा रहे हैं बनाकर, वो चीज बनाई किसने है? स्वयं पोषी ने, पौधों ने। नाउ कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, यानी जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके उसे ऊर्जा लेते हैं, और जितनी कार्बोहाइड्रेट बच जाती है एक्स्ट्रा, वो मंड या स्टार्च के रूप में पौधे के भाग में उपस्थित हो जाती है। अब वो कौन सा भाग होता है जिसमें ये संचित हो जाती है, यानी जमा हो जाती है? तो वो भाग है पत्तियां, हरी पत्तियां।
समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण, अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब पौधे यानी स्वयं पोषी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रक्रिया है जिसमें कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कब? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति। वो कब होता है? सुबह से लेकर शाम तक सूरज होता है, रात में तो नहीं होता ना। इसका मतलब रात में पौधे खाना नहीं बनाते हैं। और क्या क्या चाहिए उन्हें भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अब बनाते हैं जो खाना, उसका नाम क्या है? उस भोजन का नाम है ग्लूकोज। यानी खाना ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसका ये समीकरण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लिया, ये 12 और ये 6 सब वो है, ये इक्वेशन को बैलेंस किया गया है, समीकरण को। और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये हरे पौधों के हरे भाग में होता है, यानी पत्तियों में और तने में होता है। तो इनकी उपस्थिति में, इनकी मदद से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ये है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं जिसको हम यूज करते हैं, और वाष्प के रूप में पानी बाहर आता है उनके भाग से, शरीर के भाग से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चीजें समझ में आई? जो उनका कच्चा माल है, यानी जिनको वो प्रयोग करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है। अब ये सब किस तरह से मदद करते हैं कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कैसे लेते हैं? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा पौधों के पत्तियों में होता है, स्टोमेटा गोल गोल स्टोमेटा होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे वो आपने देखा है ना, राजमा 2 राजमा को अगर आप रख दें तो ये स्टोमेटा की फिगर बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये चैप्टर रहेगा ही तो मैं आपको उसकी फिगर भी दिखाऊंगी। इस तरह से स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पार्ट में प्रेस होता है, फिर ग्लूकोज का निर्माण बनता है, इससे ग्लूकोज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं ना। जल जो है जड़ के द्वारा अवशोषित होता है नीचे से, और ये भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाने में प्रयोग होती है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल जो है पत्तियों में होता है। ठीक है, और सनलाइट जो है, और उस सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में उसे यूज कर लेते हैं, उसको रसायन ऊर्जा में बदल जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? जो कोश, देखिए मैंने बताया ना कि हरे पौधों में होता है, तो हरे पौधों में होता क्या? क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ती में और तने में। हरा पार्ट होना जरूरी है, और यही हरा पार्ट सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। ठीक है, पहला है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य ऊर्जा अवशोषित कर लेना, पहला चरण। अब सूर्य ऊर्जा अवशोषित कर ली तो उस सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, और जो जल के अणु है H2 है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देना। अपघटन मतलब अलग कर देना। उसके बाद तीसरा चरण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया था उसको कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में बदल देना ताकि वो भोजन बन जाए। तो ये 3 स्टेप बहुत जरूरी हैं। अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने किया कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण की विधियां कौन सी हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और इसमें कौन कौन से कच्चा माल यूज होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के चरण कौन कौन से हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ये चरण है तत्काल एक के बाद दूसरे हों। उदाहरण ले लेते हैं कि जो डेजर्ट एरिया होता है, रेगिस्तान इलाके में जो पौधे होते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। देखिए पौधे रात में हर कोई ऑक्सीजन लेता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकालता है। लेकिन ये जो क्या बोल रहा है, ये मरीदान यानी कि रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं, और दिन में क्लोरोफिल
ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, यूं ही देख के ना छोड़ें, और साथ में अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके जो डाउट्स हैं उनके भी डाउट्स हम क्लियर करेंगे आप लोगों के साथ। बेल आइकन ना दबाना ना भूलें, बेल आइकन घंटी का बटन आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अभी इरेज हमने कर दिया है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करते हैं। ठीक है, हाइलाइटर ले लेते हैं, पॉइंटर ले लिया हमने। पहला क्वेश्चन है स्वयंपोषी और विषमपोषी में विभेद यानी अंतर बताओ। तो ये तो हमें सारे इजी नजर आ रहा है, ये रहा स्वयंपोषी और ये है विषमपोषी, इसमें अंतर आप बता देना, दो अंतर उदाहरण के साथ। ठीक है, उस प्रक्रिया की व्याख्या करनी है जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं और उस जैव रासायनिक समीकरण को भी लिखना है। तो वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, नाम ही तो बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। तो ये वो प्रक्रिया है, इसको यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके अलावा आप ये जो समीकरण है इसको आप क्वेश्चन 2 पे लिखेंगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन 1 ये है स्क्रीन पे आपके, क्वेश्चन 2 हो गया स्क्रीन पे ना। क्वेश्चन 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण ध्यान है एक प्रक्रिया है, और वो किस प्रकार ये जो पदार्थ है इस प्रक्रिया में सहायक है। तो देखिए ये पदार्थ है, प्रश्न 3 का आंसर हो गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। कैसे मदद हो रही है यहाँ बताया हुआ है, ये आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा लिख सकते हैं ना। प्रश्न 4, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ होता है उसका स्थान बताना है। तो हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट, जो जगह है क्लोरोफिल, हरी पत्तियों में। तो ये आंसर है इसका, आप जो मैंने अंडरलाइन किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, हरी पत्तियां और तने में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यहीं पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण लिखिए कि कौन कौन से चरण इनके हैं। मेन 3 चरण हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 5 कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, आप इनको बता देंगे आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये रहा स्क्रीन पे, 3, 4 और 5। तो इस तरह से हमारे आंसर पूरे होते हैं। वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, चैप्टर भी क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं फिर।